ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि डेमोन्स्ट्रेशन हमारे देश भारत में बहुत ज्यादा फैल गया, और डेमोन्स्ट्रेशन जब फैला तो अंग्रेजों ने इसको रिप्रेस किया। रिप्रेस दैट मींस सप्रेस किया। उस सप्रेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 1 लाख लोगों को अरेस्ट करना ये काफी टफ वर्क है, और आप देखेंगे ये जो अरेस्ट हुए हमारे देश के लिए भी काफी टफ वर्क हो गया। कैसे 1 लाख लोग रिलीज होंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस रिप्रेशन से कैसे बचे। गांधी ने एक उपाय सोचा, और वो उपाय क्या था? जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया उस मूवमेंट को वो कॉल्ड ऑफ कर दिए। गांधी से बहुत लोग खिसी आ जाते थे। गांधी जो सबको एक्चुअली एकजुट कर लेते थे, सबको मोटिवेट कर देते थे, सबको अट्रैक्ट कर देते थे कि यह आंदोलन करना है। और जैसे ही आंदोलन पीक पे पकड़ता था, जैसे आंदोलन पीक पकड़ता था वैसे ही क्या होता था? थोड़ा बहुत तो वायलेंस हो ही जाएगा भाई, क्योंकि सारे लोग ट्रेंड तो थे नहीं, सारे लोग ट्रेंड नहीं थे। और वहां की उस समय जो कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि फोन करके बोलते हेलो, वहां जाके कुछ जलाना नहीं, लाठी उठी मत मारना किसी को। तो एक्चुअली इतना जो है हमारे समाज में उस समय फैसिलिटीज नहीं थी, और इसकी वजह से जैसे ही आंदोलन पीक पे जैसे पकड़ता, तो पीक पे पकड़ने का मतलब क्या है कि वो आंदोलन आप देखेंगे अलग अलग स्प्रेड होगा ही, और सारे जगहों पे एक ही समान लोग पॉसिबल नहीं है कि पाए जाए। कहीं कहीं पे आप देखेंगे वायलेंस हो जाता था। इसी वायलेंस की वजह से 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए, और उसके बाद गांधी बाबा ने क्या किया? इस आंदोलन को बंद कर दिया। आंदोलन क्या कर दिया? बंद कर दिया। याद कीजिए, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि गांधी से जो इरविन था एक बार बोला हुआ था, है ना, एक ऑफर दिया हुआ था डोमिनियन स्टेटस का। उस समय गांधी से इरविन ने बोला था कि चलो गांधी इरविन पैक्ट करते हैं, और जो आपको चाहिए वहां हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली क्या करेंगे, चल के और कर लेंगे, जो भी बातें करनी होगी वहां करेंगे। गांधी ने उस समय पूरा का पूरा मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे आपके बात को, हम आपके साथ पैक्ट में नहीं आएंगे, हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1 लाख लोग आप देखोगे कि जब अरेस्ट हो गए तो इनकी मजबूरी हो गई। तब इरविन ने बोला, बाबा क्या सोच रहे हैं, आइएगा कि 1 लाख लोगों को ऐसे ही भीतर रखा जाए? तो इनकी तो कंपल्सन थी भाई। अब ये बोले कि एक शर्त पे हम आएंगे, 1 लाख लोगों को रिलीज करना पड़ेगा पहले। तो गांधी जी जैसे ही कंसेंट हो गए इस पैक्ट के लिए, गांधी इरविन पैक्ट के लिए, तो एक पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 इरविन और गांधी के बीच में। ये 5 मार्च 1931 को पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट that took place on 5 मार्च 1931, और उसके बाद 1 लाख लोगों को रिलीज कर दिया जाता है। थोड़ा राहत का सांस मिलता है कि चलो ठीक है, 1 लाख लोग क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है गांधी ये भी कंसेंट हो गए उस पैक्ट में। गांधी जी कंसेंटेड हो गए। आप देखेंगे अग्री उन्होंने किया कि भाई जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है लंदन में 1931 में, वहां वो क्या करेंगे, वहां पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चीज यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे? 3 हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकेंड हुआ था 1931 में, थर्ड हुआ था 1932, यानी कि 1930, 31, 32। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ कि कांग्रेस या फिर गांधी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करी थी? तो आपको क्या बताना है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हिच टुक प्लेस इन 1931 इन लंदन। ठीक है, तो आप देखोगे कि गांधी बाबा अग्री कर गए कि चलिए हम क्या करेंगे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे भाई, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए 1 लाख लोग तो रिलीज हो ही गए थे। गांधी जो है ना, आप देखेंगे गांधी जाते हैं, गांधी गए और पार्टिसिपेट किए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जब वो वहां पे पार्टिसिपेट किया तो वो कुछ भरोसा लेकर के गए थे। क्या क्या भरोसा था? क्योंकि उनका भरोसा मतलब उनका भरोसा अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था, और गांधी से हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो फार्मर्स थे, जो कॉमन मैन थे,
उनका भरोसा जुड़ा हुआ था कि गांधी कुछ अच्छा वहां पे जाकर के करेंगे और जब हमारे यहाँ आएंगे तो स्वराज हमें मिलेगा, साथ ही जो भी टैक्सेज होता है उस टैक्स को या तो रिवाइज किया जाएगा या कम किया जाएगा, या फिर हमें इसका फायदा होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। दैट मीन्स रिगार्डिंग फ्रीडम, या फिर वो जो भी सोचे टैक्स वगैरह को लेकर के, ये भरोसा कहीं ना कहीं गांधी से उनका जुड़ा हुआ। लेकिन गांधी बाबा जब वहां पहुंचते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पे उनको कुछ नहीं मिला। He got nothing in that second round table conference that took place in London. वहां तो उनको कुछ मिला ही नहीं। कुछ नहीं मिलने का मतलब क्या, सोना चांदी नहीं खगालने गए थे वहां, नहीं कुदाली वाले 2-4 कुदाली है जो पता चला कि ना ये तो खाली सिलौड़ा है, एक जगह हमारा खाली लोहा निकला, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि वो गए थे जिस नियम कानून में तब्दीली के लिए, बदलाव के लिए, इनके अकॉर्डिंग कुछ नियम कानून वहां पे काम नहीं किया। बेचारे मुंह बना कर कहां चले आए, अपने भारत देश में फिर से चले आए। ठीक है, जैसे ही अपने भारत में वो आते हैं तो वो आते ही देखते क्या भाई, गफ्फार खान जो थे और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में भर दिया गया था। ये लीडर थे उस समय के, काफी प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे देश के, गफ्फार खान साहब और जवाहरलाल नेहरू जी। इन दोनों को कहा गया था, जेल में भर दिया गया था। जेल में उनको डाला ही नहीं गया था, बल्कि उसके अलावा आप देखेंगे कि कांग्रेस को कहा गया कि कांग्रेस जो है इलीगल है भाई। कांग्रेस जो पार्टी बनाई गई है या कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो इलीगल है, बेकार है, इसको बैन करो। किसने बोल दिया कांग्रेस को जो है इतना सारा काम करने के लिए? कांग्रेस को, यानी कि गफ्फार खान को भी जेल में बंद किया गया, जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में बंद कर दिया गया स्ट्रिक्टली। आप देखिए कितना कंस्पिरेसी हुआ, 1 लाख लोगों को पहले जेल में भर दिया। लोग डर गए, लोग क्या हो गए, डर गए कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हम कैसे काम करें। गांधी को भेज दिया लंदन, इधर जो लीडर थे, जो कहीं ना कहीं एक गाइड कर रहे थे, उनको जेल में भर दिया। और जो पार्टी थी जिसके अंडर में रह करके ये लोग काम कर रहे थे, उसको बोले कि कोई पार्टी नहीं है, ये सब पार्टी का पोच है, ये क्या है, इलीगल करार दे दिया उसको। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, गांधी ने जब इतना बात देखा तो गांधी ने इतना सारा चीज देखने के बाद उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। सेकंड टाइम उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1934 में यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है अपना मोमेंटम, स्पीड, जिस तरीके से पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जा रहा था, वो अपना मोमेंटम इसने खो दिया। यानी कि जिस स्पीड में पहला वाला जा रहा था, ये स्पीड में नहीं चल सका। सफल सेकंड टाइम जो इन्होंने स्टार्ट किया वो सफल नहीं हो सका। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, सफल नहीं होगा, हम आगे बताएंगे।